जय श्री कृष्णा मित्रों, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। कर्क राशि के इस ज्योतिष चैनल स्टॉक एस्ट्रो में कर्क राशि वाले जातक के ग्रह अभी कैसे चल रहे हैं और उनके लिए आगे क्या होने वाला है। आज 8 मई का दिन है। किस प्रकार की स्थिति रहेगी उनके लिए, आइए जानते हैं। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों के लिए अभी के समय में हो सकता है कि एक प्रकार से थोड़ी जांच या करियर के मामले में बहुत बड़ा फैसला आने वाला है। करियर के मामले में बहुत बड़ा फैसला आने वाला है। पर दोस्तों, आपके लिए जो ये चीज़ें हैं ना, प्रॉपर्टी बेच दी, प्रॉपर्टी बेचकर धन मिल गया बहुत बड़ा, पर वो धन का सुलझाड़ा तो करवाना पड़ेगा ना। तो ये सभी चीज़ें चल रही है आपके लिए। पर मैं आपको एक खुशखबरी और एक बहुत अच्छी सूचना भी देना चाहता हूँ, जो आपके ग्रहों के अनुसार बन रही है। मैं मानता हूँ कि मई जून जुलाई तक बनेगी, ये अकेले अभी नहीं है। तो दोस्तों, क्या जून के महीने में कर्क राशि को पारिवारिक खुशियां मिलेगी? क्या जून के महीने में कर्क राशि वाले जातक के लिए बहुत बड़ा यानी कि कोई पारिवारिक चीज हो सकती है या कोई जीत मिल सकती है? ये भी ध्यान रखना चाहिए। कुछ कर्क राशि वाले जातक पर यहाँ पर पारिवारिक यानी कि दबाव भी आएगा। तो कुछ के लिए आएगा पारिवारिक दबाव, मैं सबके लिए नहीं कहता दोस्तों। अगर कुंडली के अनुसार है तो ये किस प्रकार का योग है और आपकी कुंडली के अनुसार पारिवारिक चीजें तो प्रकट करेगा ये मई जून जुलाई के महीने में। तो दोस्तों, क्या कर्क राशि वाले जातकों को इसको योग को देखना चाहिए कुंडलियों के अनुसार ये कैसा रहने वाला है? मैं कहूँगा अधिकतर कर्क राशि वाले जातकों का पारिवारिक कार्य करेगा। कुछ के लिए कुंडली में जिनकी दशा अंतरदशा या मान लो राहु ज़्यादा ही एक्टिव है कुंडलियों में, तो उनके लिए पारिवारिक दबाव भी उत्पन्न कर सकता है। पर ये कुछ के लिए करेगा जिसकी कुंडली में दशा अंतरदशा बहुत ज़्यादा खराब है या कुंडली में राहु ज़्यादा एक्टिव है। तो दोस्तों, कर्क राशि के लिए अभी का जो समय है, मई का महीना, आज का दिन तो आज 8 मई है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ मित्रों। 8 और 9 मई आपके विवाह के दिन ज़्यादा है, आपके साथी के दिन ज़्यादा है, आपके जीवन साथी के दिन ज़्यादा है। तो ये जीवन साथी का इस समय बहुत प्रभाव पड़ता है और इस समय उनसे संबंधित डिसीजन भी किया जाता है। तो दोस्तों, कर्क राशि वाले जातक के लिए क्या मई जून जुलाई में विवाह योग बन रहा है? ये पारिवारिक कार्य क्या विवाह से संबंधित है? विवाह योग भी बन सकता है ये, क्योंकि ये पारिवारिक खुशियां भी देता है दोस्तों। ये इसको नकारा पारिवारिक दबाव भी देता होगा, पर पारिवारिक खुशियां भी दे रहा है ये। कर्क राशि वाले जातकों के लिए, कुछ कर्क राशि वाले जातक के लिए अभी कांटों भरा सिंहासन है दोस्तों। सिंहासन पर तो कर्क राशि वाले जातक बैठे ही है दोस्तों। अब कुछ कर्क राशि वाले जातक कांटों भरे सिंहासन पर बैठे हैं और कुछ कर्क राशि वाले जातक प्रॉपर्टी बेचने के कारण सिंहासन पर बैठ गए हैं। कुछ कर्क राशि वाले जातक रिश्ता तोड़ने के कारण बहुत ज़्यादा चर्चित हो गए हैं। कुछ कर्क राशि वाले जातक झगड़े और विवाद और प्रॉपर्टी बेचने की इच्छा रखते हैं। तो ये चीज़ें उनके लिए दिक्कत है। अब दोस्तों, ये 11 मई से पहले पहले आपके लिए बहुत बड़ा फैसला आने वाला है। आज का दिन यानी कि आपके लिए करियर का फैसला आने वाला है 11 मई से पहले पहले। दोस्तों, ये 11 मई के आसपास आपको बहुत बड़ा फैसला मिलेगा। 10-11 मई के आसपास, 11 मई से पहले पहले आ जाएगा, ये 10 मई को ही आ जाएगा शायद। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला करियर का तो आने ही वाला है दोस्तों। मैं ना नहीं करूंगा इस मामले में। पर बहुत बड़ा पारिवारिक कार्य भी होने वाला है। ये पारिवारिक कार्य विवाह से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। ये पारिवारिक कार्य संतान विवाह से जुड़ा भी हो सकता है। ये मई जून जुलाई में आपको प्रभावित करेगा। दोस्तों, कुंडलियों में ग्रहों का मतलब है घेरना, और ग्रह हमको घेरते हैं दोस्तों। इस युग में ज्यादा घेरते हैं। अब क्या है कि कर्म इस समय बहुत महत्वशाली हो गया है दोस्तों। इस युग में कर्म का बहुत महत्व है। तो ये युग व्यवहारिक है, व्यवहार से गिना जाता है। यानी कि सत्य की यानी कि वो कहते हैं ना, ठोक पड़ती है ना, जब उसको माना जाता है। तो ये युग बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं कहता हूं कि यहाँ पर कर्म का बहुत योगदान है। पर दोस्तों, कर्म व्यक्ति क्या करेगा, उसकी कर्म की परिधि निश्चित है। अब दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए कि जिसके मंगल बलवान होता है
वो तो यानी कि हम ये कहेंगे कि सूर्य के द्वारा, साहस के द्वारा कार्य कर कर अपने अपनी पताका, अपना झंडा फहराता है। तो दोस्तों उसका कर्म उसको निश्चित कर दिया गया है। किसी के बृहस्पति बलवान है तो वो यानी कि एक प्रकार से बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य करेगा। तो हर व्यक्ति की एक परिधि है और उस परिधि में उसको रहना पड़ेगा। उसके लिए उसकी ऊंचाई भी तय है कि वो कहाँ तक जाएगा। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, कर्म भी बंधा हुआ है, कर्म की भी परिधि है। बस एकमात्र केवल एक कर्म जो यानी कि आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ है, जो व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है, जो उसके अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, वो कर्म है भक्ति। वो महाबलवान है। तो दोस्तों भक्ति जरूर करनी चाहिए। भक्ति से बड़ा कोई कार्य नहीं है। भक्ति बहुत ताकतवर होती है और भक्ति आपकी आत्मा को बलवान करती है। तो दोस्तों कर्क राशि वाले जातक के लिए बहुत बड़े पारिवारिक कार्य हो सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए कौन कौन से पारिवारिक कार्य मई, जून, जुलाई के महीने में होंगे। तो ये है विवाह, संतान और एक प्रकार से कोई बहुत बड़ा पार्टनर मिल जाना। दोस्तों क्या कर्क राशि को बहुत बड़ी सहायता मिलने वाली है क्या? दोस्तों ये योग पूरी तरीके से बुरा नहीं है, ये ध्यान रखना चाहिए। ये झगड़ा और विवाद करवा रहा होगा आपके लिए, पर इसमें पूरी आशा बनती है कि पारिवारिक चीज़ें सही हो आगे आने वाले समय में। तो इस प्रकार की चीज़ें भी आपके लिए बनती है। तो ये मैं ये कहूँगा। तो मित्रों कर्क राशि वाले जातक के लिए इस प्रकार का ग्रह प्रभाव चल रहा है। अब ये जरूर है कि पारिवारिक मामलों में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना और एक बहुत महत्वपूर्ण वो कहते हैं ना, यानी कि भगवान का भेजा हुआ कोई तोहफा मिल जाना, तो ये चीज़ भी आती है। ये चीज़ ये नहीं है, मैं दोस्तों ये कहता हूँ कि इस दुनिया में यानी कि भगवान का हाथ आपके सिर पर है, ये मानते ही नहीं है लोग। दोस्तों ध्यान रखना मेरी बात, ये जब भी टिकी हुई है दुनिया, तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि वो हाथ आप देखते हो, आप उसको स्वीकार करते हो, वो हाथ आपके ऊपर आएगा। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी चीज़ है कि भगवान की कृपा आपको मिल तो सकती है, ऐसी आशा बनती है। अब हो सकता है कि कोई आए जो भगवान के द्वारा भेजा हुआ हो और आपको एक सहायता मिले। तो दोस्तों ये ग्रह प्रभाव है, ये थोड़ा सा पितरों का भी प्रभाव रखते हैं ये ग्रह, तो इसकी वजह से ये यानी कि एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि कोई इनसे संबंधित कार्य बड़ा महत्वपूर्ण होकर आपको जीत दे सकता है। अगर भार दे रहा है तो कुंडली के अनुसार इसको देखिए कि आपको ये भार क्यों दे रहा है। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव।